अपोजिशन अरकान ने मखसूस नशस्तों पर आने वाले अरकान से हलफ का मुतालबा किया, जिस पर स्पीकर बाबर सलीम स्वाती ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक 13 रुकनी अदालती बेंच का कोर्ट ऑर्डर तलब कर लिया, मगर अपोजिशन ऐसा अदालती ऑर्डर पेश नहीं कर सकी, जिस पर हलफ का मामला जो है वो लटक गया और इजलास मुलतवी कर दिया गया। नाज़रीन, इस खाकसार ने एक हफ्ता पहले अपने नाजरीन को स्पीकर बाबर सलीम स्वाती से बात करने के बाद आगाह किया था स्पीकर साहब जो है इस आईनी ऑप्शन पर न सिर्फ अमल कर सकते हैं बल्कि वो अमल करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मगर दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज छुट्टी के बावजूद इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने छुट्टी के रोज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखकर मखसूस नशस्तों के अरकान से हलफ लेने के लिए किसी और अथॉरिटी के तकर्रुर की जो इस्तदा थी वो कर दी, और छुट्टी के रोज लिखा गया खत पेशावर के नए मुकर्रर होने वाले चीफ जस्टिस ने छुट्टी वाले दिन ही वसूल भी कर लिया और गवर्नर को नए अरकान से हलफ लेने का हुक्म भी दे दिया। इस गैर आईनी इकदाम पर वजीर आला अली मीन गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की, मगर अदालत ने यह कहकर वजीर आला की दरखास्त वसूल करने से इनकार कर दिया कि आज छुट्टी है, आप कल आइएगा। यानी किसी के लिए छुट्टी है, किसी के लिए छुट्टी नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुछ अरसा पहले जो है पूरे मुल्क में एक दिन ईद नहीं होती थी, कहीं ईद होती थी कहीं ईद नहीं होती थी। तो अब ऐसे ही है कि कहीं छुट्टी है कहीं छुट्टी नहीं है। छुट्टी वाले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत के जवाब में कार्रवाई कर दी गई है, मगर वजीर आला की दरखास्त पर छुट्टी का बहाना बना दिया गया। ये है नाज़रीन मुल्क में इंसाफ का तराजू। नाज़रीन बाकायदा लतीफ़े तख्लीक पा रहे हैं ईमान से, कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं हो रही, हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जब आप 20-22 करोड़ लोगों की ख्वाहिशात को अपने पांव तले कुचल के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उनका गला दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर इस तरह के लताइफ तो वजूद में आएंगे। नाज़रीन, इस खुली नाइंसाफी पर स्पीकर बाबर सलीम स्वाती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर को बराह रास्त खत लिखकर अरकान असेंबली से हलफ लेने की हिदायत देना अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। ये ना तो अदालती फैसला है, ना किसी बाकायदा कार्रवाई का हिस्सा है, और ना ही फरीकैन को सुने बगैर ऐसी तरफा हिदायत देना आईनी तकाज़ों के मुताबिक है। अब बाबर सलीम स्वाती ने खत में मजीद लिखा है कि किसी भी आईनी रियासत में खतो किताबत के जरिए अदालती फैसले या हिदायत जारी करना अदालती अमल और कानून की हुक्मरानी का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। लेकिन स्पीकर बाबर सलीम स्वाती ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का भी ऐलान किया है, जो मैं आपको खबर दे चुका हूँ। मेरे नाज़रीन को अच्छी तरह याद होगा कि मैंने ये सब कुछ बताया था कि, और उस वक्त आपको ये अर्ज की थी कि बाबर सलीम स्वाती की आईनी पोजीशन बहुत मजबूत है और स्पीकर ने जो भी कहा उस पर अमल करके दिखाया, इसलिए फैसला जो भी हो ये कहना बनता है कि वेल डन स्पीकर बाबर सलीम स्वाती साहब, वेरी वेल डन।